गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ शेयर। क्या रहेगा? इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट डू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है? एक ऐसी प्रोसीजर, एक ऐसी प्रक्रिया या फिर ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी फर्म या एंटरप्राइज या कंपनी क्या करती है, शेयर को एलोकेट करती है, शेयर को इश्यू करती है। किसको इश्यू किया जाता है? वो शेयर किसको इशू कहते हैं? वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को हो सकती है, किसी कंपनी को भी इशू किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज द प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है रजी जिसमें क्या होता है रजी, एक एंटरप्राइज एलोकेट करती है, शेयर को एलोकेट होता है, बांट देती है, मतलब देती है रजी, मतलब सेंड करती है, मतलब एक से किसको? न्यू शेयर, नए शेयर को एलोकेट करती है। किसको देती है? वो शेयर होल्डर को। जी क्या किसको देती है? शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर कौन हो सकते हैं? वो कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है और वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है। शेयर किसी को भी इशू किए जा सकते हैं। उसके इशू ऑफ शेयर में क्या आता है? ऐसी प्रोसीजर जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके द्वारा क्या आते हैं, एक कंपनी शेयर इशू करती है। किसको इशू करती है? वो शेयर होल्डर को इशू किया जाते हैं शेयर को। अब वो शेयर होल्डर कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जी। अब बात आती है जी कि कंपनी शेयर को इशू करती है जो मार्केट के अंदर, वो 3 टाइप से कर सकती है, 3 कैटेगरी से यहाँ पे। पहली है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर, दूसरा अर्जी पब्लिक ऑफ द शेयर, तीसरा अर्जी कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम इस वीडियो के अंदर हम आज 2 की डिफाइन करेंगे। पहला है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर में मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे बनाए, 1 2 3 इनमें डिफाइन करता मैं आपको। पहले पॉइंट में कहते हैं कि जो यहाँ पे शेयर को इशू किया जा रहा है वो यहाँ पे पब्लिक को इशू नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स क्या है, मतलब है कि जो कंपनी के जो शेयर बेचे जा रहे हैं वो किसी पब्लिक को नहीं बेचे जा रहे। इट मीन्स पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो कंपनी यहाँ पे किसको इशू करती है जी? वो प्राइवेट सोर्स, मतलब किसी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उसको शेयर को यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, शेयर इशू किया था। इट मीन्स उसको शेयर को बेचा था। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया था ये प्रमोटर द्वारा लिया था। प्रमोटर का समटाइम्स क्या सोचता है, कई बार ये सोचता है कि जो कंपनी की जो कैपिटल रेज की जाए, कैपिटल अरेंज की जाए, फिर रेज मतलब कैपिटल को मैनेज किया जाए, कैपिटल लेके आ जाए, किससे लेके आ जाए? पब्लिक को इनवाइट ना करके लेके आ जाए, मतलब पब्लिक से पैसा ना ली जाए, किससे लिया? डायरेक्टली प्राइवेट सोर्स से, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सीधा डायरेक्टली पैसा हम ले ले। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में जो कैपिटल रेज की जाती है प्रमोटर द्वारा, वो किसी पब्लिक द्वारा नहीं की जाती। मीन पब्लिक को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया था, किससे अरेंज किया? प्राइवेट सोर्स से। अब बात आती है प्राइवेट सोर्स में कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट सोर्स में कंपनी के प्रमोटर, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है जैसे LIC, UTI, ICICI, ये सारे क्या आपके फाइनेंशियल, मतलब इनको शेयर यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? इशू करेगी जी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पहला पॉइंट क्लियर हो अच्छे से। दूसरे पॉइंट की बात करते रहे, जब एक कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती यहाँ पे शेयर खरीदने के लिए, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी जरूरत नहीं है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत तब पड़ती है जब कंपनी को जब कंपनी अपने शेयर को शेयर को खरीदने के लिए किसको इनवाइट करती है? पब्लिक को इनवाइट करती है। तो यहाँ पे कोई इनवाइट नहीं गया, नो इन्विटेशन सेंट टू द पब्लिक। तो कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बदले में कंपनी क्या इशू करती है? इसके बदले में कंपनी इशू करती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जाता है, मतलब फाइल किया जाता है। कितने दिन, कितना टाइम पीरियड रहता है जी? जब कंपनी शेयर को अलॉट करती है, उसके अलॉट करने से 3 दिन पहले एक कंपनी को ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये किसके पास जमा करवाना होता है? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है। लिखा हो मैंने, इट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बिफोर 3 days फ्रॉम द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर। कंपनी जो शेयर अलॉट करती है उससे 3 दिन पहले, सपोज करते हैं 4 तारीख को शेयर अलॉट किया गया, शेयर अलॉट करती है कंपनी, तो उस 4 तारीख से पहले 1 तारीख को कंपनी क्या करेगी? स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस किसके पास जमा करवाएगी? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास यहाँ पे जमा करवाएगी। थर्ड पॉइंट में कहते हैं यहाँ पे, जब कंपनी किसी को, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को शेयर बेचे, चाहे उसके फ्रेंड्स, प्रमोटर, उसके रिलेटिव्स, किसी को बेचेगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को बेचना है, यहाँ पे कंपनी शेयर
इनको शेयर लॉकिंग पीरियड रहता है जी 3 साल तक। मतलब कहने वाला है कि ये जो जिनको शेयर बेचेंगे 3 साल तक आगे फर्दर किसी को सेल नहीं कर सकते। मतलब कहने वाला है कि अगर इनको इन्होंने शेयर खरीदे तो ये 3 साल तक अपने शेयर को यहाँ पे बेच नहीं सकते। मतलब लॉकिंग पीरियड कितने साल रहेगा यहाँ पे 3 ईयर्स। मतलब 3 साल तक इनको शेयर अपने पास रखने हुए, उसके बाद ये किसी पर्सन को बेच सकते हैं। आई होप तीनों पॉइंट आपको क्लियर होगा। पहले पॉइंट मेंशन किया रहे जो कंपनी कैपिटल रेज करती है वो प्राइवेट सोर्स से करती है। दूसरे पॉइंट मैंने मेंशन किया रहे आपका कंपनी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू ना करके क्या इशू करती है, स्टेटमेंट लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और जो कंपनी को कहाँ पर जमा करवाना होता है, रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है कितने दिन पहले, अलॉटमेंट से 3 दिन पहले। तीसरे पॉइंट में रहते हैं लॉकिंग पीरियड रहेगा इसका 3 इयर्स। मतलब जो शेयर का लॉकिंग पीरियड रहेगा कंपनी को, ये जो जितने प्राइवेट सोर्स मतलब जितने कोई पर्सन जिसने भी यहाँ पे शेयर को खरीदा है वो कम से कम 3 साल तक अपने पास उस शेयर को रखेगा। आई होप स्टूडेंट्स को पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर हमारा हो चुका है। अब आती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी आती है पब्लिक को इनवाइट करती है किसके लिए, शेयर को खरीदने के लिए। अब कंपनी शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर रही है तो उसकी क्या करती है, उसके लिए क्या करना होगा कंपनी को, बिल्कुल सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टस करवाना होगा, बिल्कुल करवाना होगा जी। जैसे कॉलेज में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ऐसी कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी। सबसे 4 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है। पहला है आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया है, उसके बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट की जाएगी, अलॉटमेंट के बाद क्या कंपनी क्या करेगी, कॉल्स के पैसा मंगवाएगी। पहले पॉइंट मेंशन करें कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या छिपा होता है, ऐसे क्या बातें लिखी होती है जी। इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती है। क्या क्या लिखी होती है जी, कंपनी सबसे पहले जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फिर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी जो साउंडनेस कितनी मजबूत है कंपनी, वो मेंशन किया जाएगा। कंपनी का नेम और एड्रेस कंपनी मेंशन होता है। कंपनी जो डायरेक्टर है उनको जो चलाते हैं कंपनी को, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेबी से कंसेंट जो ली गई, सहमति जो ली गई है, उसको भी यहाँ पे दिखाया जाता है ताकि हमारे जो सेबी ने हमें अप्रूवल दे दी कि आप प्रोस्पेक्टस को इशू मतलब पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो अपनी शेयर को खरीदने के लिए। दूसरा उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी मेंशन, क्या ऑब्जेक्टिव क्या मोटिव है कंपनी का। उसके बाद कंपनी को ऑथराइज कैपिटल इशू कैपिटल मेंशन होती है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। उसके बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द इशू। जब कंपनी शेयर को इशू करती है मार्केट में तो उसको ओपनिंग डेट मतलब कब वो इनवाइट शेयर को खरीदने के लिए, वहां से उसको ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, उसके बाद कंपनी कोई भी पर्सन अप्लाई नहीं कर सकेगा शेयर को खरीदने के लिए। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेट इशू की यहाँ पे शेयर को जो इशू किया था उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की जाती है। अब मेंशन की जाएगी तो मीन्स लोगों को पता चल जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे शेयर को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा जी, हमारे शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, पैसा आएगा। इट मीन्स क्या होगा, टू रिसीव एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी, लोगों से एप्लीकेशन तो आएगी सर जी। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिनिमम 25% ऑफ द इशू प्राइस, जितने भी शेयर आपने इशू किया है उसका 25% कम से कम आना चाहिए यहाँ पे। मतलब जब कंपनी कोई पर्सन अप्लाई करेगा शेयर के लिए, सपोज करते हैं मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, तो किसी पर्सन ने एक शेयर खरीदा है, कितने शेयर खरीदा है, एक शेयर खरीदा है, तो उसको कितने रुपए एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना होगा, 25। क्यों, क्योंकि इसका 25% कितना बनता है, 20 रुपए। अगर उसने 2 शेयर लिए तो इट मीन उसकी वैल्यू कितनी होगी, 200। तो 200 के हिसाब से उसको कितना जमा करवाना होगा, 25% के हिसाब से 25% बनेगा 50 रुपी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो उसको 25% यहाँ पे जमा करवाना होगा। कहने मतलब है कि एप्लीकेशन कितनी कम से कम कितनी आनी चाहिए, 25% मिनिमम आनी चाहिए। और जो कहाँ पे जमा करवाई जाएगी, कंपनी शेड्यूल बैंक, जो कंपनी द्वारा यहाँ पे शेड्यूल बैंक कोई भी हो सकता है जो कंपनी द्वारा मेंशन किया गया है। मतलब शेड्यूल बैंक कोई भी बैंक हो सकते हैं, यहाँ पे कोई प्राइवेट बैंक, कोई पब्लिक बैंक, कोई भी बैंक यहाँ पे हो सकते हैं मेंशन के कंपनी द्वारा जो किया जाएगा बैंक, उसमें जो पैसा जो एप्लीकेशन पे आएगा वो जमा करवाया जाएगा किसमें, शेड्यूल बैंक में। अब पैसा आ गया जिसके बाद क्या करें, हम शेयर को अलॉट किया जाएगा, इसको अलॉट किया जाएगा जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया है। अब अलॉटमेंट करते ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। 90% सब्सक्रिप्शन मतलब ये है रजे, अगर एक कंपनी ने सपोज करते हैं 1000 शेयर इशू किए हैं, तो कंपनी ने इशू कितने किए मार्केट के अंदर, 1000 शेयर, तो लोगों द्वारा सब्सक्राइब कितने होने चाहिए, कम से कम 900। अगर 900 से
199 भी अगर शेयर इश्यू लोगों ने अप्लाई किया तो शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 90% किसका, जो शेयर जितने भी शेयर इश्यू की गए हैं कंपनी द्वारा। अगर सपोज करते हैं कंपनी द्वारा 1 लाख शेयर इशू किए गए, कितने शेयर इशू किए, 1 लाख, तो इसके 1 लाख का कितना 90% कितना बनता है जी, 90,000। इससे ज्यादा बेसे उस पे, मतलब इससे कम नहीं उस पे। तो अगर कंपनी को 90,000 या 90,000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कंपनी शेयर को अलॉट कर सकती है, अदरवाइज नहीं अलॉट कर सकती है। तो इट मीन 90% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, तभी शेयर को अलॉट किया जाएगा। और अलॉट होने के बाद क्या किया जाएगा, अलॉट तो कर दिया रही, उसके बाद कंपनी उससे शेयर देती है, एप्लीकेशन पे आ गया उसके बाद जो बाकी पैसे मंगवा जाते हैं वो कंपनी कॉल से मंगवाती है। कॉल में कैसे मंगवाती है, किस्तों में मंगवाती है, किस्तों में जैसे एक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड फाइनल कॉल, ऐसे पैसे मंगवाती है कंपनी। उस पर एक कॉल में पैसे मंगवा ले, 2 कॉल में पैसे मंगवा ले, या फिर 3 कॉल में पैसे मंगवा ले, वो कंपनी पे डिपेंड करती है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कॉल्स के रिगार्डिंग। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। पहला पॉइंट कहता है कोई भी कॉल टोटल वैल्यू का 25% से ज्यादा नहीं हुआ। अगर कंपनी 3 कॉल मंगवाई, 2 कॉल मंगवाई, जितनी कॉल मंगवाई कंपनी, जो एक कॉल होगी उसकी वैल्यू 25% से ज्यादा हुई। 25% का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर एक शेयर होल्डर ने सपोज करते हैं कंपनी के 1 शेयर लिया, कितने शेयर लिए जी, 1 शेयर लिया, 100 हो गया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी होगी जी, 100 होगी। तो इसका 25% कितना हो गया जी, 25 रुपए। तो 25 रुपए से ज्यादा नहीं मंगवा सकती है कॉल पे। सपोज करते हैं उसने 2 शेयर लिए, तो 2 शेयर के हिसाब से उसका कितनी वैल्यू होगी, 200 होगी जी, बिल्कुल हो गई। तो इसका 25% कितना बनता है जी, 50 रुपए। तो मतलब एक कॉल पे मैक्सिमम 50 रुपए मंगवाए जा सकते हैं। मतलब एनी कॉल should not be exceed 25% of the total value। उसके बाद सेकंड पॉइंट में within 1 year all calls must be made from the date of the allotment। जिस टाइम कंपनी शेयर को अलॉट किया उस डेट के दौरान, मतलब उस 1 साल के अंदर सारे की सारी कॉल मंगवाए जाने चाहिए। इट मीन कहने मतलब ये है कि सारा पैसे कंपनी के पास आ जाना चाहिए। कितने, विद इन द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट की बात करते रहिए। थर्ड पॉइंट मेंशन करते रहिए 1 month गैप बिटवीन द 2 कॉल। कहते हैं कंपनी जो कॉल्स के अंदर पैसे मंगवाती है, सपोज करते हैं कंपनी आज जून के अंदर कॉल कर ली है, नेक्स्ट जो कॉल की जाएगी 1 महीने के बाद ही की जाएगी। इट मीन कहने मतलब यह है कि 1 महीना जब मतलब 30 डेज का कम से कम गैप होना यहाँ पे जरूरी है। विद मिनिमम 30 डेज गैप होना जरूरी है दोनों कॉल्स के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि जब कंपनी कोई कॉल से मंगवाती रहे उसको कम से कम कितने दिन का नोटिस पीरियड देना होता है, 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। मतलब 14 दिन पहले उसको बताया जाता है, किसको, शेयर होल्डर को बताया जाएगा कि आपको कंपनी का पैसे देना है जी, और इतना पैसा आपको देना है। आज होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़े, अकाउंटेंसी, इशू ऑफ शेयर का मीनिंग क्या है, उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट में 3 पॉइंट्स इसको क्लियर किया है। उसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन मैंने 4 पॉइंट मेंशन किया है, जिसको पहले प्रोस्पेक्टस, उसके बाद कंपनी एप्लीकेशन आती है, उसके बाद अलॉटमेंट की आती है, उसके बाद क्या है कंपनी कॉल से मंगवाती है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।